होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा, अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 7 दिन बाद विशाल आंदोलन करेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर कबूल चंद प्रजापति, डॉक्टर वीर पटेल, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर अनिकेत यादव, डॉक्टर मेघा केतवाल एवं अनेक डॉक्टर उपस्थित थे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। होम्योपैथिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होम्योपैथिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होम्योपैथिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। होम्योपैथिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होम्योपैथिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। या मैं ऐसा कोई चीज़ मैं आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दूँगा जो मेरे बियॉन्ड पर आप दे रहे हो। जिला प्रशासन आज ही सही जगह पे इसको उचित फोरम पे पहुँचा देगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। सर आज ही तो हमारे एमपी में सारे कलेक्टरों को दिया गया है, सारे एमपी के सारे कलेक्टरों मोदी जी को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। एक टाइम, एक समय और एक ही आइडियल टूर एसोसिएशन के बैनर के तले। मैं डॉक्टर कबूल चंद्र प्रजापति नारायण श्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली मांग हमारी ये है कि अभी कुछ भर्तियाँ निकली गई हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये जो भर्तियाँ निकाली हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे बोला था कि एक ही छत के नीचे सभी पैथियों की सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन अब उस छत से हमारा स्तर हटा दिया है। उस छत के नीचे हम लोग नहीं हैं, उसमें सिर्फ आयुर्वेदिक हैं और नर्सिंग स्टाफ को रखा गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब आपने घोषणा की थी कि सभी पैथियों को लिया जाएगा, तो उसमें से आयुर्वेदिक को लिया गया है और होम्योपैथिक को उसमें से क्यों अलग कर दिया गया है। सबसे पहली और बड़ी मांग हमारी ये है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आयुर्वेद के साथ होम्योपैथिक को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात हमारी ये है कि दूसरी भर्ती जो निकाली है सीएचओ पोस्ट के लिए, आप हर बार सीएचओ पोस्ट के लिए भर्ती निकालते हैं, 2 बार भर्ती निकाल चुके हैं, तीसरी बार भर्ती है। उसमें आप आयुर्वेदिक को ले लेते हैं, होम्योपैथिक को नहीं लेते हैं। हम लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है? हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या इतने बेरोजगार आप खड़े कर देते हैं? जितने भी हॉस्पिटल वहाँ पे सब होम्योपैथिक डॉक्टर लोग काम करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में होम्योपैथिक डॉक्टर काम करते हैं, और जब वैकेंसीज की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को दे दिया जाता है, नर्सिंग स्टाफ को दे दिया जाता है। क्या हम नर्सिंग स्टाफ से भी कहीं बीते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज से नहीं, ये सदियों से किया जा रहा है। विगत कई बार सोच गए हमको आवेदन देते हुए, कई बार सो गए हमको धरना देते हुए, कई बार हम लोगों ने चक्का जाम किया है, विधानसभा का घेराव किया है, अपने हाथ तोड़वाए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज भी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और ये ज्ञापन की अवधि रहेगी सिर्फ 7 दिन की। 7 दिन बाद ये हम घोषणा करते हैं कि बड़े स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे, और ये प्रदेश स्तर पे का आंदोलन होगा। आज हम लोग एक ही समय पे 11 बजे से 12 बजे के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में 51 जिले में सभी कलेक्टरों को हम लोग ज्ञापन दिया जा रहा है। मांग हमारी सिर्फ ये है कि सबसे पहले हमारा सीएचओ पोस्ट में हम लोगों का ज्वाइनिंग किया जाना चाहिए, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हमारी भर्ती की जाना चाहिए। डॉक्टर शिवेश्वरी गुप्ता, बीएचएमएस डॉक्टर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जिसकी किसी को नहीं पड़ी है। सरकार को किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमें वैकेंसी दे हमें, और हम ना एक डॉक्टर की तरह नियुक्त हो। पर
सरकार क्यों ये बात नहीं समझती है? हम क्या करें? आपने बेटी बचा ली, आपने बेटी पढ़ा ली, लेकिन बेटी को आप बेरोजगार रखे हो। क्या मतलब है आपका बेटी पढ़ाने से जब बेटी बेरोजगार बैठी है, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि वैकेंसी निकालनी चाहिए? हम आयुष के अंतर्गत आते हैं। आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योग और होम्योपैथी आती है, लेकिन आप होम्योपैथी को कैसे भूल जाते हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि शिवराज जी आप बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं? बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। अगर हम बेरोजगार बैठे हैं, सरकार वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए निकाल रही है, तो हम क्या करें? वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए तो जो मिल रहा है उसमें बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन क्या हम बेरोजगार नहीं हो रहे हैं? क्या होम्योपैथी छात्राएं जो डॉक्टर्स हैं इतने सारे, मतलब आप हर साल बार बार निकाल रहे हैं एडमिशन के लिए खूब सारी सीट्स आ रही हैं, हर साल बढ़ रही है। 150, 50 से 100, 125 और इस बार तो 150 पर वैकेंसी। क्या वो डॉक्टर्स बन गए? अब क्या करें हम? हमें जवाब चाहिए, हमें हमारा